हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आज ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और मैं आज आई हूँ यहाँ पे छत पे बच्चों के साथ। छत पे मैं साफ़ सफाई करने गई थी और यहाँ पे आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मतलब बीच बीच में धूप निकल रही थी और बादल भी हो रहे थे। ठंड ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही है और पर ठंडी हवा चल रही है इसलिए। और मैं ऊपर की छत की सफाई ना बहुत कम करती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता, नीचे का ही काम नहीं ख़त्म हो पाता। लेकिन हाँ, ये है रोज़ रोज़ सफाई भी नहीं होती ऊपर की, 10-15 दिन में एक बार। ये जो है ये हमारे घर के सामने का व्यू है, बाकी आप देख सकते हो। और मौसम भी अच्छा हो रहा है और कॉलोनी ऐसे इतनी ज़्यादा भरी हुई नहीं है, लेकिन ठीक है, बच्चों के लिए भी सेफ़ है और काफ़ी अच्छी है। और हमारे घर में ये लगा हुआ है बालाजी का झंडा, क्योंकि हम लोग बालाजी को बहुत मानते हैं। और बच्चे आराम से बहुत मज़े से खेलते हैं छत पे, ऐसा सेफ़ है। हर तरफ ग्रिल लगी हुई है तो बच्चों के लिए कोई डर नहीं है। ऊपर आने से पहले मैं नीचे की साफ़ सफाई करके आई थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है नीचे की साफ़ सफाई में, तो ऊपर कभी ही जा पाती हूँ। आज थोड़ा काम जल्दी ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ऊपर की भी कराती हूँ, बच्चे भी घूम लेंगे छत पे। वैसे मैं अधिकतर धूप में सबसे ऊपर तो नहीं, बीच वाली छत पे बैठ जाते हैं, लेकिन कभी ज़्यादा ठंड होती है तो हम सबसे ऊपर भी चले जाते हैं बैठने के लिए। तो नीचे झाड़ू तो मैंने लगा ही ली थी, उसके बाद पोछा लगाया था क्योंकि पोछा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है, बच्चे छोटे हैं और थोड़ा सा फर्श पे भी अगर ज़रा सा भी दाग हो तो वो दिखता है, इसलिए पोछा तो लगाना ही पड़ता है। और बच्चे तो हैं तो वो गंदा करते ही। पोछा लगाने के बाद उसके बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई की, जो मतलब सुबह का टाइम था तो खाना बन चुका था। उसके बाद बर्तन हो जाते हैं, चाय वगैरह के, खाने के बर्तन। खाना मतलब सबने तो नहीं खाया है, बस हाँ ये है कि हस्बैंड गए हैं तो वो नाश्ता करके गए हैं और लंच लेके गए हैं अपना, तो इसलिए थोड़े बर्तन, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही बर्तन हैं, उनकी साफ़ सफाई। रसोई अब खाना बन चुका है तो मैं किचन को साफ़ कर दूँगी अच्छे से। मैं अपनी सारी किचन साफ़ करके बाद में जब मुझे अपने लिए खाना बनाना होगा तब बनाऊंगी, और बाकी अपना काम तो ख़त्म हो ही चुका है। मैंने अपनी गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली है। उसके बाद जो थोड़े बर्तन बचे थे चाय वगैरह के और खाने के, जो भी थोड़े बर्तन थे उनको साफ़ कर लूँगी। ये फिर मेरा यहाँ का किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाले हुए हैं, वो भी होने ही वाले हैं। उसमें पानी निकाल के उनको धूप में फैलाऊँगी क्योंकि अब तो धूप भी निकल गई है अच्छे से। कपड़े धोने के बाद मैं ऊपर आ गई हूँ कपड़ों सुखाने के लिए। धूप भी आप जैसे देख रहे हैं बहुत तेज़ निकल चुकी है और कपड़े अच्छे से सूख भी जाते हैं। अब ठंड है लेकिन इतनी भी ठंड नहीं है, ठंडी हवा चल रही है इसलिए थोड़ी बहुत ठंड लगती भी है। सुबह सुबह के टाइम तो थोड़ी ठंड होती ही है, पर यह है कि हाँ, धूप निकल जाती है तो इतनी भी ठंड नहीं होती। अब दिन का सारा काम ख़त्म हो गया था तो दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं छत पे बैठी थी आराम से। बच्चे खेल रहे हैं, मैं इनको ऊपर लेके आ जाती हूँ धूप में, थोड़ा धूप भी लग जाती है बच्चों को। यहाँ पे आराम से मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो बेटा है ये बहुत परेशान करता है। ये बार बार जो गमले हैं ना इनमें से मिट्टी निकालता है और उस मिट्टी को खाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बस फिर उसके बाद मैं नीचे चली जाऊंगी। और अब शाम का भी टाइम हो गया है। शाम को ये पड़ोस में एक भैया है, इनका मामा लगता है, और ये इनको खिलाने के लिए आया है। ये देखो बच्चे कितने पागल हो रहे हैं। ये सिलेंडर का वो है स्टैंड और उस पर बैठ के इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पता नहीं कौन सा झूला मिल गया है। और ये उसमें बैठ के इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था। और अनाया को भी, अनाया इतनी बड़ी है लेकिन उसको भी मज़ा आ रहा था कि मुझे भी इसमें बैठना है। और ये जो झुला रहा है ये तो है ही पागल। पर इन सबको देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मतलब है अलग ही पीस है ये दो। ये जो झुला रहा है ना ये तो अलग ही पीस है। क्या लेके आया है, मतलब किस में बिठा के झुला रहा है ये। बस अब शाम के बज गए हैं 5:30 हो रहे थे, तो अब हस्बैंड का आने का टाइम भी हो रहा है। तो अब मुझे कढ़ी बनानी थी तो मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। बेसन निकाल लिया है मैंने, बेसन में ऐसे मसाले वगैरह डाल के कढ़ी बनाऊंगी क्योंकि आज हम डिनर में खाएंगे कढ़ी चावल। तो कढ़ी की मैं तैयारी अभी से कर दूंगी क्योंकि वो आ जाते हैं 6-7 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद चाय वाय लेके जल्दी खाना खा लेते हैं हम लोग। मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं नए व्लॉग में। इस व्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।